सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, मैं बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। आज जो इससे पहले मैंने वीडियो कराई है उसको ज़रूर देख लें आप लोग, अवश्य देखना है उनको, क्योंकि यहाँ पर आपको वहाँ से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज वाले जो टाइप हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना है आपको। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। ध्यान रखना है, हमें मेहनत करनी है और सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है ना। आज मैं इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्रेन से संबंधित। देखो, इन क्वेश्चनों को करते हैं हम लोग आज। देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो, विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, इसको कैलकुलेशन आनी चाहिए। हमें क्या पूछा है? टाइम। टाइम पूछा है। एक बात बताओ, मैंने आपको बताई थी प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई हमेशा ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं, मैंने बताया था। क्योंकि यहाँ देखो, ये कोई प्लेटफॉर्म है तो इसको, इसकी जो पार करेगी ये पूरी तो करेगी, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस ही तो होगी। तो ध्यान रखना है, इनको ऐड करते हैं। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो कितनी लंबी, देखो, और ये हमें पुल को पार करे, है ना। तो टाइम, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें जो जो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने लिख लिया। देखो, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। ठीक है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई और इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना। 5/18। ठीक है ना। इसका, अब इसको सॉल्व करेंगे आप। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता है 8 और 2 10 की 0, 4 और 3 7, 7 1 8, ये 7। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इससे ये डिवाइड हो गया, नीचे कितना आ गया? 3 × 5। ठीक है ना। इससे 3 बार कट गया। तो आपको पता है, इससे हम काट लें इसको। देखो, इससे काटते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 6 18। इससे हम काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 52 बार। ठीक है ना। 5×5 52 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 52 सेकेंड। ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा? 52 सेकेंड। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो आगे, मेन चीज़ पढ़ो आप। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करें? इतने में। ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था लेंथ प्लस, अब हमें नहीं दे रखा तो हमें किसकी लंबाई दे रखी है? देखो पढ़ो क्वेश्चन में, रेलगाड़ी की मीटर में दे रखी है और लेंथ निकालना है और टाइम बराबर का स्पीड इंटू टाइम। तो आपको पता है 82 दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई 5/18। इसको चेंज कर लिया। ये हमें देखो कितना किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है, ये देखो मीटर में, तो इसको चेंज कर लिया हमने। ठीक है ना। तो जब, अब हमें एक पता है इस बात का। देखो, अब कितना दे रखा है हमें बताओ? 27 दे रखा है, 27। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। 9 9 दूनी 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे, ये कितनी बार? 4 दूनी 8, 4 2 1, हाँ 2 चौक 8, 2 1 2। तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है लेंथ कितनी आ जाएगी? इसका इसके साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 615। अब ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा? 250। तो अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 365 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ये। तो देखो ऑप्शन कौन सही हो गया? ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ हमें दो समान रेलगाड़ियों
एक खंबे को पार करने में क्रमशः इतना सेकंड टाइम स्पीड निकाल लें। यहाँ पर आपको स्पीड 2 निकाल रहे हैं, दोनों की अलग अलग निकाल ले रहे हैं। 120 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितने का 10 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि 10 दे रखा है और 15 दे रखा है। स्पीड निकालना है, फॉर्मूले हमने पहली वीडियो में आपको बता दिया है। आपको 10 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कितनी है, 12, ठीक है ना। इसकी निकालेंगे यहाँ से 120 अपॉन कितना दे रखा है हमें, 15, 15 अट्ठे 120, 8 बार। अब आपको पता है ये क्या है, दो समान रेलगाड़ियों की लंबाई, तो आपको पता है 120 प्लस 120 इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। कितना आ जाएगा, 240। दोनों की मैंने ऐड कर ली, समान दे रखा है इसलिए। तो आपको पता है 240 अपॉन ये कितना, रिलेटिव स्पीड कितना होगा बताओ। ये देखो, हमें इन दोनों को ऐड करें, 12 और 8 कितना हो गया, 20। 20 से हम 0 से 0 कट गए, इससे 12 सेकंड आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारे पास, 12 सेकंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए इतने लंबे, मैंने कहा प्लेटफॉर्म की लंबाई और आपको ट्रेन की लंबाई ऐड करते हैं तो 120 प्लस 230। तो अब देखो ये हमें दे रखा है कितना, 90। देखो 90 दे रखा है, तो ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में, ये किलोमीटर में। इसको चेंज कर लें तो इसको मैं चेंज करता हूँ, पूरा चेंज हो गया, क्योंकि मैं इसके साथ करूँगा तो 18 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 350 बटे 90 मल्टीप्लाई 18/5। अब 18 पंजे 90, तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, तो और इससे इसको डिवाइड करें कितनी बार चला जाएगा, 14 बार। आंसर क्या आ जाएगा, 14 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 14 सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। ये कितना दे रखा है हमें, 400 दे रखा है। तो आपको पता है, देखो खड़े पहला गधा जो 3 और मीटर प्रति सेकंड की गति से, दूसरा गधा इतने सेकंड की गति से भाग सकता है, तो ये दोनों गधे एक दूसरे की ओर जाते हैं। तो देखो एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो स्पीड आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, एक ही डायरेक्शन में माइनस करते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको करते हैं हम लोग। तो टाइम निकालना है, तो आपको कितना दे रखा, 400। अब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 हो गया, 5 का भाग लगा देंगे, इसमें कितना आ गया, 80 सेकेंड में, ठीक है ना, 80 सेकेंड में। क्लियर। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं, देखो जल्दी से बताइए इसको करेंगे कैसे। देखो एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ ऑप्शन से करेंगे हम लोग। मैंने स्पीड, एक ही स्पीड मैंने मान ली, मैंने एक ही स्पीड मैंने कितनी मान ली, देखो एक ही स्पीड मैंने मान ली आपको x, S1 की स्पीड मैंने मान ली x, S2 की स्पीड मैंने मान ली, B की मैंने मान ली कितनी, इसकी भी मैंने क्या मान ली, x, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है क्या कहा है क्वेश्चन में, ए की और ट्रेन बी की 225 किलोमीटर अधिक लेती है, कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बताना है आपको 250 मीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ, बस सिर्फ ये देखना है। ऑप्शन से करेंगे हम लोग, किससे करेंगे, ऑप्शन से, ऑप्शन रख के करेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम कर लें 250 बटे x माइनस 25 इक्वल 300 अपॉन x। सॉरी ये आपको क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो कंपैरिजन कराया है
जितना समय लगता है, दूरी तय करने में जितना समय लगता है। तो एक बात ध्यान रखना है, डिफरेंस आ गया। और कितना समय कम लग रहा है, देखो ये 4 घंटे कम लगते हैं, तो 4 घंटे लगा दिए मैंने। अब ऑप्शन रख के देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, हम किसको देखेंगे, ऑप्शन को। ऑप्शन से चेक करेंगे, इक्वल बना देगा 4, वही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऑप्शन को 50 रख के देख रहा हूँ, कितना, तो 50 यहाँ रखूँगा, 50 यहाँ रखूँगा, तो आपको 50 से ये डिवाइड हो जाएगा 0, 6। और इससे देखो ये 25 बचा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 25 बचेगा। भाई मैं यहाँ एक्स की जगह 50 रखूँगा मैं, तो इस 50 रखूँगा, 25 बचेगा, 25 10, तो 6 आ जाएगा क्या नहीं। देखो 250/25, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया 50 रख के डायरेक्ट 6। तो ये 25 से काटेंगे 10 बार, तो ये इक्वल 4 है। तो देखो ये 10 - 6 बराबर 4 आ गया, इक्वल वाली वैल्यू आ गई। तो इक्वल वाली वैल्यू हमारे पास है, तो अब आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन रख के देखेंगे, एक्स की जगह पे क्या रखा है हमने 50, फिर हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास इक्वल हमारे पास कितना बना दिया 4, तो वही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, आप लोग करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर जैसे करते थे वैसे ही कर देंगे, बस खाली यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो सब कुछ दे रखा है आपको। यहाँ पर दोनों की क्या दे रखी है, और घंटे कम से कम तय करती है, और बी और सर की से, तो 96 अपॉन कितना दे रखा है हमें, कितना कम, देखो यहाँ से पढ़ो तो आपको पता है। इसको एक मैंने वो पीछे की तरह कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर दोनों की सेम दे रखी है, तो यही रख लेंगे। तो आपको पता है एक्स बराबर कितना दे रखा है हमें, कितना 1 मिनट लग रहा है, देखो हाँ सॉरी 1 घंटा लग रहा है हमारे पास। तो ये इक्वल में एक्स की वैल्यू आप रख के देख लेना, यहाँ ऑप्शन रख के देखेंगे, आप ऑप्शन रख के देखेंगे, आपको इक्वल बना देगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। कितने सेकंड में, इतने सेकंड में। तो आपको पता है लेंथ मैंने एल मान ली, जो गाड़ी की लेंथ क्या मान ली, एल, ठीक है ना। तो आपको पता है एल प्लस 180 अपॉन में भाग लगा दूँ, देखो कितने सेकंड में, 72 में। तो 72 को चेंज कर लूँ, तो 72 को मैं चेंज कर दे रहा हूँ 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18×4 = 5×20, ये 20 आ गया हमारे पास, 20 लिख लिया मैंने। कितने सेकंड में, ये हमें हम दे रखा है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है इसका इधर करूँगा तो लेंथ कितनी आ जाएगी, इसके 1200 हो गया, 1200 में 180 माइनस कर दूंगा, 1200 में से 180 को माइनस कर देंगे तो लेंथ निकल आएगी मेरे पास, कितनी निकल आई बताओ, 1020, ये तो निकल आएगी, 1020 निकल आई। अब हमें पूछा क्या था, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, पार करने में कितना करने में लिया गया समय ज्ञात करो। समय ज्ञात करना है तो आपके पास डिस्टेंस आपके पास है 1020, आपको पता है ये कितना दे रखा 72, 72 को मैंने चेंज करके कितना लिखा है 20, ये यहाँ 20 लगा दो, 72 को मैंने चेंज कर लिया, यहाँ से यहाँ पर भी रख दिया। फिर तो स्पीड यही तो दे रखी है हमें, तो 0 से 0 कट गए। तो आपको पता है ये कितनी बार कटा, 5 में 10, 51 बार कट जाएगा, 51 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 51, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को। देखो मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया पीछे वाली वीडियो में, तो आप लोग एक बार इसको करके बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। देखो मैंने बताया देखो यहाँ का रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है, प्लेटफॉर्म को पार करने, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, तो एल प्लस ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे जैसे हमें दे रखा है, और कितने में 18 में, हमने 18 लिख लिया,
इक्वल, फिर कितना दे रखा है 120 मीटर, ठीक है ना। लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी हमें, कितने सेकंड में पार करें 15 में। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से देखो यहाँ से डिवाइड कर लेना, 3×5 = 15, 3×6 = 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोगों को आंसर निकालना होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखें आप लोग कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो रेशियो निकाल पूछा गया हमें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है किस किस का रेशियो पूछा गया है। ये देखो हमें क्या दे रखा है, ट्रक और बस दे रखी है, ट्रक और बस, ठीक है ना। आपको पता है 1 मिनट में 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो 550, तो 1 मिनट में, तो इसको चेंज, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है ना, 60, क्लियर। अब हम रेशियो निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, ट्रक और बस, ठीक है ना। तो इसका कितना बन जाएगा हमारे पास, बताओ। इसका तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो 33 किलोमीटर। इसको चेंज कर लें, 1000 मीटर में आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसको, इसमें कितने में पार करी, कितने में 45 मिनट। तो इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, कितना मल्टीप्लाई कर दूँ, सेकंड में आ गया। अब इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखना है, इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा। इससे हमारा रेशियो बनेगा 3:4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3:4 आ जाएगा। आएगा कैसे, देखो मैं कर दे रहा हूँ, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 6 से इसको काटा 10 बार, है ना, तो 5 से काटा 9 बार, और इसको 5 से 2 बार, ठीक है ना। अब देखो 2 से काट, अब इसको देखो 3 से काटें, 3 एकन 3 तिरक 9, 3 से काटेंगे तो 11 बार, ठीक है ना। अब आप इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, देखो इससे काटेंगे, देखो इसमें देखो इस 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गई। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे अभी डिवाइड नहीं किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप 5 से काटेंगे इसको, तो आप कर लेंगे इसको, अब डिवाइड कर लेना, आप लोगों को डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो अब कर लेना, कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। आप लोग करके दिखाना है ये क्वेश्चन, आप लोगों को ये करना है, मैंने बता दिया है, आप इस तरह से कर लें, कैलकुलेशन आपको ही एग्ज़ाम में करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, आपको ऐसे ही करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ठीक है ना।